नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिमाचल के कांगड़ा ज़िले की डिफरेंट ऑफशूट्स या फिर कांगड़ा ज़िले की कांगड़ा रियासत की वो जगहें जो आज कांगड़ा में सम्मिलित हैं। जैसे कि गुलेर। गुलेर की कहानी इस तरह से है कि कांगड़ा के ही राजा हरिचंद जी एक बार शिकार के लिए गए हरसार की तरफ, जो कि आज का गुलेर है। वहाँ गए और होता यह है कि घना जंगल था, शिकार के लिए गए और लोगों को लगा कि वो मर गए हैं क्योंकि वो मिले ना। कुछ दिन इंतज़ार किया लेकिन जब वो नहीं आए तो उनका अंतिम संस्कार कर लिया गया, क्योंकि राजा के रहते कोई दूसरा राजा नहीं बन सकता था। अब उस टाइम को रीति भी थी सती प्रथा की, तो रानी को भी सती होना पड़ा और राजा क्या नाम था, करमचंद जी को राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। कुछ दिन बाद क्या, एक दो हफ्तों बाद एक व्यापारिया होता है जो उस जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। उन्हें आवाज़ आती है कि कोई पुकार रहा है। वो देखते हैं तो यहाँ राजा हरिचंद जी थे। उन्हें निकालता है। जब वो उधर जाते हैं तो तब वो देखते हैं कि राजा तो अपना करमचंद जी बन चुके हैं। उसके बाद क्या होता है कि राजा तो वो बन चुके होते हैं, लेकिन जब बड़ा पुत्र जीवित था तो जब गुलेर राज्य बन गया तो जो भी प्रथाएं थी, उनकी जो प्रेसिडेंसी थी, जो अध्यक्षता थी या फिर जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, वो गुलेर के राजाओं को मिली। और गुलेर का जो पहला नाम था, मतलब पहले पहल ग्वालियर ना पड़ा। इसलिए पड़ा क्योंकि एक ग्वाला था, वो डायरेक्शन करता है, देखिए महाराज वहाँ शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। वो जगह थी बाणगंगा नदी के साथ। तो राजा ने बोला मेरी राजधानी यहीं बनेगी और हरिपुर का किला वहाँ बनाया गया, जिसको गुलेर का किला भी बोला जाता है। गुलेर से ही अलग होकर सिब्बा बनी, सिब्बा से भी अलग होकर डटरपुर बनी। डटरपुर जो जगह है, वहाँ के राजाओं को डडवाल कहा जाता है। जब गोरखा इन्वेशन हुई और संसार चंद के खिलाफ लोग बड़े नाराज़ थे कि उन्होंने बहुत सारे राजाओं को हरा दिया था, जैसे कि गुलेर के राजा को, फिर डटरपुर के राजा को, फिर सिब्बा के राजा को, फिर कुटलहर के राजा को, फिर चंबा के राजा को, फिर मंडी के राजा को, फिर बिलासपुर के राजा को। तो इतने राजाओं को हराने पर अब आक्रोश तो होता ही है कि हमारी ज़मीन इन्होंने हथिया ली। उन्होंने बाहर से बुलाया गोरखाओं को, जिसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। तो ये सब मिल के कांगड़ा के राजा, जो कि संसार चंद जी थे उस समय, उन पर हमला कर दिया। फिर नूरपुर की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसको फिर से एक स्टोरी में बताऊंगा। अभी के लिए बात करते हैं बंगाल स्टेट की, जिसमें आते थे रजेर, लंदोह, बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल और पपरोला। इस जो स्टेट है ना, इसकी राजधानी थी बीर बंगाल। ये जो स्टेट है वो स्थित था कुल्लू, मंडी और कांगड़ा के आसपास, जिस कारण इस स्टेट में हमले बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि सुंदर जगह थी तो लोग चाहते हैं कि सुंदर जगहें उनके पास रहें। यहाँ के जो राजाओं थे उनका सुफिक्स लगता था पाल, और ये चंद्रवंशी राजा थे। इनका जो क्लैन नेम था वो है बंगालिया। कांगड़ा से नज़दीक था, कुल्लू से नज़दीक था, मंडी से नज़दीक था, तो बहुत अटैक हुए। जैसे मदन सेन सुकेत के, फिर साहिब सेन मंडी के, फिर सूरज सेन मंडी के, ये सब अटैक करते रहे। एक बार की बात है, पृथ्वीपाल जो कि राजा थे बंगाल स्टेट के ही, उनकी शादी हुई थी मंडी की राजकुमारी के साथ, जिनके पिता थे सिद्ध सेन। सिद्ध सेन को ये जो एरिया था ना, ये बंगाल का, वो बहुत अच्छा लगता था। वो चाहते थे कि इस एरिया को मंडी में मिला लिया जाए। तो एक बार वो पृथ्वीपाल को अपने राज्य में बुलाते हैं। अब जैसे जमाई है तो उसको तो बुला ही सकते हैं ना। तो शायद हो सकता है ये षड्यंत्र ही था कि शादी करवा लेंगे और फिर आना जाना लगा रहेगा और फिर कभी भी मौका देखते काम कर लेंगे अपना। बुलाते हैं, 1 महीने बड़ी अच्छी खातिरदारी की, बड़े ऑनर दिया, बड़ा सम्मान दिया। एक बार क्या होता है, वो ले जाते हैं अपना
डम डमडमा पैलेस आता है मंडी में। तो उस पैलेस में ले जाते हैं और वहाँ उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करके उनके शरीर को जला देते हैं और जो सर था उसको पैलेस के सामने दबा देते हैं। उसके बाद जो सिद्धसेन है वो अटैक करते हैं बंगाल स्टेट पर। तो पृथ्वीपाल की जो माता थी वो प्रार्थना करती हैं कुल्लू के राजा से कि हमारी मदद कीजिए, क्योंकि जो बेटा था वो छोटा था राजा का। अब अटैक हो जाता है तो कुल्लू का राजा मान सिंह जो है वो हरा तो देता है मंडी के राजा को, मतलब भगा देता है, लेकिन बात ये होती है कि वो काफ़ी एरिया जो बंगाल स्टेट का था वो अपने में मिला लेता है। फिर एक है दलेल पाल जी होते हैं राजा बंगाल स्टेट के ही। उस समय क्या होता है कि कुल्लू, मंडी, कहलूर, फिर नालागढ़, फिर गुलेर, फिर जसवा, ये सभी राजा अटैक करते हैं इस स्टेट पर। हालांकि वो इस अटैक को हरा देते हैं, मतलब रोक देते हैं, लेकिन बहुत कम एरिया इनके पास रहता है। मतलब कुल्लू और मंडी काफ़ी एरिया इसका अपने में मिला लेते हैं। मानपाल जी अंतिम राजा हुए जिनके पास राज था, मतलब अंतिम चीफ हुए इस बंगालिया क्लैन के, जिनके पास राज था। इनके इनके अधीन था लंदोह, पपरोला और रजेर। एक बार क्या होता है कि दिल्ली जा रहे होते हैं कि असिस्टेंस लेंगे मुग़ल एम्परर से, लेकिन वो रास्ते में मर जाते हैं। ये खबर पता चलती है गुलेर और कांगड़ा के राजाओं को। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये अटैक करते हैं और जो पपरोला का एरिया और जो लंदोह था वो कांगड़ा में मिल जाता है और जो रजेर है वो मिल जाता है गुलेर में। इस तरह से जो कि बंगालिया डेंसिटी थी जिनका राज था वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है। फिर मानपाल जो थे बंगाल के, उनकी जो पत्नी थी और जो इन्फेंट था जिसका नाम उच्छल पाल था, तो उसको शरण देते हैं राजा राज सिंह चंबा के। फिर क्या होता है कि बड़े हो जाते हैं और राजा उच्छल सिंह की जो बहन थी उसकी शादी हो जाती है राजा संसार चंद के साथ। तो क्या होता है फिर उच्छल सिंह को राजा संसार चंद हेल्प करता है अपनी फ़ौज देकर कि आप मंडी से अपना एरिया रिकवर कर सकते हैं। अटैक करता है लेकिन नहीं कुछ हो पाता। फिर कुल्लू और मंडी के राजा 5 लाख रुपए देकर बंगाल की जो स्टेट थी उसको सिक्योर करते हैं कि आप अटैक नहीं करेंगे, कांगड़ा अटैक नहीं करेगा इस स्टेट पर कब्जा करने के लिए। बाद में जो आगे की जनरेशन थी वो ट्राई करती है इसको रिकवर करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। बाय।